Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenakshi. Our today's topic will be future perfect continuous tense, that is also known as future perfect progressive tense. And future tense में हमने future indefinite, future continuous, future perfect, and this is the last future perfect continuous, which is our chapter number topic number 12. दिस इज़ अवर टॉपिक नंबर 12 वी विल डिस्कस टुडे। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हर टेंस के अंदर हम 4 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। हर टेंस के अंदर जितने भी हमने अभी तक टेंसेस पढ़े हैं उनके अंदर हम 4 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू किया तो उसके अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएस टाइप पढ़ा। फिर जब हमने कंटिन्यूस शुरू किया फ्यूचर कंटिन्यूस, तो वहाँ भी हमने ऐसे ही किया। एंड दिस इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टॉपिक नंबर 12। इसके अंदर भी हम 4 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, विच आर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएस टाइप। ठीक है, तो ये सेट चीज़ है कि आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ना होता है हर टेंस के अंदर, राइट। तो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो टॉपिक नंबर 12 है उसकी क्या पहचान होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कि जो आपका काम होता है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू से पता चलता है, ये जो वर्ड है ना कंटिन्यूअस, इससे हमें पता चलता है कि हमारा काम कंटिन्यू है। ठीक है, तो काम को रोका नहीं गया है, कंटिन्यू चलता रहा है। या फिर इसमें 2 कामों का भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है। 2 कामों के बारे में भी आपको बता सकते हैं कि 2 काम, एक काम पहले हो गया, दूसरा काम बाद में कुछ हो रहा है फ्यूचर में, बट दोनों काम होंगे फ्यूचर में ही। ठीक है, सेकेंड चीज़, इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से मिलती है, जो है जैसे 2 बजे तक, शाम तक, 2 घंटे तक, 5 सालों तक आप क्या करते रहे, या क्या 2 घंटे तक खेलते रहे, 2 बजे तक सोते रहे, ऐसे। तो ये जो टाइम गिवन होगा, इससे आप पहचान लोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यू का ये जो वर्ड है, इससे भी पता चलता है कंटिन्यूअस, लगातार। ठीक है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन सिंगुलर के साथ है, शैल हैव बीन आपका आई वी यू और दे के साथ है। ठीक है, आई वी यू दे के साथ आपका ये चलेगा, शैल हैव बीन। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब और वर्ब यानी कि जो काम है, मेन वर्ब वही होती है जो काम होता है, जो आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो वो काम, जो भी काम उसके द्वारा किया जाता है, वही आपकी मेन वर्ब होती है, उसी को वर्ब कहते हैं। वही क्रिया, काम, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं। तो वो कौन सी फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अब आ गए हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो शैल हैव बीन, विल हैव बीन है, ये आप अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट उनको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? देखो, ये जो सब्जेक्ट कौन होता है? ये जो आपका सब्जेक्ट है ये होता है, वह। इसकी जगह हम राम को कह सकते हैं, या लड़की हो तो किसी लड़की का नाम ले सकते हैं, है ना। जो भी सब्जेक्ट होता है कोई काम को करने वाला, वही आपका सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूँगी मैं से, कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमारा लास्ट टेंस है, उसके अंदर हम 4 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जैसे हमने सारे टेंसेस में पढ़ा। क्या पढ़ेंगे? 4 टाइप के सेंटेंसेस, नॉट टेंस, 4 टाइप के सेंटेंसेस। वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप। अब उसमें डब्ल्यूएच टाइप सिंपल भी हो जाता है, नेगेटिव भी लग जाता है। इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव सिंपल भी होता है बोलने के लिए, और इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नाउ ये इसका फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा। देखो, अभी काम कंटिन्यू है, 2 घंटे तक पढ़ना, तो हम सब इसके अंदर इसको बस अप्लाई करेंगे। वह, ही लग गया, सब्जेक्ट हो गया ही, करने वाला। हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब देखो, ये एक साथ चलेगा विल हैव बीन, लेकिन जब हम नेगेटिव में आएंगे तो फिर चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ही विल हैव बीन क्या कर रहा है? पढ़ता रहेगा। ही विल हैव बीन स्टडीइंग
है ना, स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल ईजी है। बच्चे शाम तक मैदान में, अब देखो यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है ना, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, शाम तक, 2 घंटे तक, तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। नाउ बच्चे मैदान में खेलते रहेंगे, तो चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, खेल रहे हैं ना, तो खेलने की प्ले में आईएनजी लेंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं? इन द फील्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शाम तक, बाय इवनिंग, ठीक है, शाम तक खेलते रहेंगे बाय इवनिंग। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। मैं 3 बजे तक अपना पाठ याद करता रहूँगा, तो ये टाइम गिवन है, ये जो टाइम आपको दिया हुआ है इसी से पहचान लेना है कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो आई के साथ हम लगाएंगे शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, याद करना, पाठ याद करता हूँ, आई शैल हैव बीन लर्निंग, याद करना इज लर्न, तो लर्निंग हो गया, आई शैल हैव बीन लर्निंग। अपना पाठ, शाम तक अपना पाठ याद करता रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन 3 बजे तक, एट 3 o'clock, 3 o'clock, क्लॉक आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 बजे तक जो है अपना पाठ याद करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन एट 3 o'clock, ठीक है, 3 बजे तक। बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे, अब फिर वही पहले सेंटेंस के जैसे, ये चिल्ड्रन सिंगुलर है, प्लूरल है, चिल्ड्रन विल हैव बीन। अब देखो विल लगाए शैल लगाए, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब विल को यूज़ करने लगे हैं, विल को प्रेफर करने लगे हैं शैल के कंपैरेटिव, तो इफ़ यू आर यूजिंग विल, आइदर वी आर यूजिंग शैल, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है कि कहाँ खेले, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग बाय इवनिंग, शाम तक जो है बच्चे खेलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, बस नेगेटिव सेंटेंस में भी सिंपल वही है, सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। बट एक छोटा सा इशू यहाँ पर ये है कि विल और हैव बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे, सिंपल जैसे विल और ये आपका हैव बीन है ना, तो विल के जस्ट बाद आप नॉट को ऐड करोगे, विल के जस्ट बाद, ऐसा नहीं करना विल हैव बीन नॉट, विल हैव बीन नॉट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो बस इस फॉर्मूले में हमें इसे लिख देना है, वे दोपहर तक समय नष्ट नहीं करते रहेंगे, दे शैल, अब क्या करना है, नहीं करते, दे शैल नॉट हैव बीन, दे शैल नॉट हैव बीन, क्या कर रहे हैं, अपना समय नष्ट नहीं करते रहेंगे, दे शैल नॉट हैव बीन वेस्टिंग, they shall not have been wasting their time by noon, दोपहर तक, ठीक है, they shall have been wasting their time by noon, अपना समय नष्ट करते रहेंगे। तुम्हारा भाई 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा, your brother, we will apply the formula, your brother, ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर विल
or shall, whatever you want to use, will not have been. 3 बजे तक पढ़ता नहीं रहेगा. Your brother will not have been studying by 3 o'clock. 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा. ठीक है, बाय 3 o'clock. तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस. पिताजी 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे. फादर, नेगेटिव सेंटेंस में विल के जस्ट बाद यू विल पुट नॉट. विल, फादर विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग for 2 hours. Father will not have been worshipping for 2 hours. 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे. राइट. नाउ वी कम ऑन नाउ इंटरोगेटिव टाइप. सो इंटरोगेटिव टाइप का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? शैल, विल, कुछ भी आप लगाएंगे. शैल, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन हैव बीन एंड देन वर्ब में ing और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब देखो, ऐसे नहीं हुआ कि आप पूरा शैल हैव बीन स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे. तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब तो पूरी ही है शैल हैव बीन. बट हम इस पूरे को नहीं लिखेंगे कि शैल हैव बीन आप स्टार्टिंग में पूरा लिखो. हम क्या करेंगे? शैल और विल को उठा लेंगे. या तो विल या तो शैल, कोई भी एक हम लगाएंगे. विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट. इफ़ है, यदि दिया हुआ है नॉट सेंटेंस के अंदर तो लगा देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे. और उसके बाद हैव बीन. ठीक है, तो शैल हैव बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट और नॉट आएगा. शैल हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट. जैसे यहाँ पर ये लिखते हैं शैल और इधर हो गया हैव बीन. तो इनके बीच में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को डालेंगे और नॉट को भी डालेंगे. ठीक है, सब्जेक्ट और नॉट आपका दोनों चीज़ आएगी. तो स्टार्ट करते हैं. क्या मछलियाँ 24 घंटे तक तैरती रहेंगी? अब हम शुरू करेंगे विल. अब इस सेंटेंस में नॉट तो नहीं है तो हम नॉट को तो स्किप करेंगे. विल फिशेस, क्या मछलियाँ? विल द फिशेस. ठीक है, सब्जेक्ट हो गया विल द फिशेस, नॉट नहीं है. हैव बीन 24 घंटे तक तैरती रहेंगी. तैरना इज विल द फिशेस हैव बीन स्विमिंग for 24 hours. ठीक है, इंटरोगेशन मार्क. क्या मछलियाँ? विल द फिशेस हैव बीन स्विमिंग फॉर 24 hours. 24 घंटे तक तैरती रहेंगी. तो तैरने के लिए हम फ्लोटिंग भी यूज़ करते हैं. फ्लोट माने तैरना, बट मछलियाँ स्विमिंग कर रही हैं, पानी के अंदर हैं. क्या पिताजी 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे? अब फिर से वही विल. अब यहाँ नेगेटिव बन गया है तो हम नॉट को अप्लाई करेंगे. विल फादर फिर उसके बाद नॉट हैव बीन. विल फादर नॉट हैव बीन वर्शिपिंग for 2 hours. 2 hours. राइट. नाउ WH टाइप. WH टाइप में क्या हो रहा है? अब देखो, इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले को चेक करना है. ये WH स्टार्टिंग में बस इधर लिखा जाएगा. WH स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके बाद आपका विल और शैल वही, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन और फिर वर्ब में ing. ठीक है, तो शुरू करते हैं. मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूँगा? अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो इसको हम पहले लिख देंगे वाई. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी
वाई विल, फिर सब्जेक्ट कौन है, मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूँगा, वाई विल आई हैव बीन, हैव क्योंकि नॉट नहीं है तो नॉट को हमने छोड़ दिया, वाई विल आई हैव बीन टीचिंग, वाई विल आई हैव बीन टीचिंग टू यू, टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना किसको, टू यू, इंटरोगेशन मार्क, वाई विल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू यू, 2 साल तक, टीचिंग इंग्लिश टू यू, इंग्लिश टू यू फॉर 2 ईयर्स, ये हम लिखना भूल गए, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक, ठीक है। नाउ बच्चे 2 घंटे तक क्या करते रहेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड व्हाट, अब ये व्हाट क्या बीच में आया है तो इसीलिए हम व्हाट लिखेंगे, यदि व्हाट ये जो क्या आपका स्टार्टिंग में आता है तो हम उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही अप्लाई करते हैं, लेकिन ये क्योंकि बीच में आ गया है क्वेश्चन वर्ड बन गया है तो अब हम इसका जो मीनिंग होगा वही लिखेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट, उसके बाद विल चिल्ड्रन, व्हाट विल चिल्ड्रन, नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लिखा हुआ, व्हाट विल चिल्ड्रन हैव बीन, ठीक है, व्हाट विल चिल्ड्रन हैव बीन, 2 घंटे तक क्या करते रहेंगे, व्हाट विल चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग, करना मीन्स डू, तो डूइंग फॉर कितने आवर, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, इंटरोगेशन मार्क, राइट। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, यह लड़का कार्यालय में 3 घंटे तक क्या नहीं करता रहेगा, यह लड़का, तो अब हम लिखेंगे अपना वही क्वेश्चन वर्ड, क्या है हमारा, यह लड़का क्या, दिस इज अवर क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट, वी विल स्टार्ट राइटिंग व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी व्हाट विल, अब इसमें नेगेटिव भी है तो ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, व्हाट विल दिस बॉय, यह लड़का यानी कि दिस बॉय नॉट हैव बीन डूइंग इन द ऑफिस, ऑफिस में क्या कर रहा है ना, ऑफिस फॉर 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे तक, व्हाट विल दिस बॉय, अब ये आपका WH वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तुरंत बाद नॉट क्योंकि सेंटेंस में है, नहीं होता तो हम स्किप करते, फिर हैव बीन, यानी विल और हैव बीन के बीच में आपने सब्जेक्ट और नॉट को लिखा है, डूइंग इन द ऑफिस फॉर 3 आवर्स, राइट। नाउ द लास्ट सेंटेंस, वह शाम 5 बजे तक कहाँ काम नहीं करता रहेगा, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और इसके क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो हम लिखेंगे वेयर विल, वह शाम 5 बजे, वेयर विल ही, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, ये हमारा सब्जेक्ट है ही, नॉट हैव बीन वर्किंग, काम करना इज हैव बीन वर्किंग बाय 5 o'clock, शाम 5 बजे तक, कब, इन द इवनिंग, इवनिंग में, ठीक है, देखो वेयर हेल्पिंग आपका WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन और हैव विल और हैव बीन के बीच में, विल हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ गया, वर्किंग काम नहीं कर रहा है, कब तक, बाय 5 o'clock इन द इवनिंग, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, एंड दिस वाज द लास्ट टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।